वैसे आप लोगों की चेयर्स आएंगे वो कल तक आएंगे तो रास्ते में घूमने घूमने का मसला है। लास्ट क्लास में जो नहीं आया था उनको ये बता रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में ये टैग पढ़ा था। ये एम्प्टी टैग होता है हमारे पास, इसके अंदर कुछ होता नहीं, इसके अंदर से हम काम करते हैं, पता है ना, ये पता है। उसके बाद पढ़ा था बॉर्डर, अभी काम किया बॉर्डर पढ़ाया था मैंने। बॉर्डर के अंदर याद होगा आपको, बॉर्डर के अंदर स्टाइल पढ़ा था हमने, और बॉर्डर भी टैग है, ये प्रॉपर्टी है, ये सीएसएस हो रहा है, ये टैग है। बॉर्डर एक था विथ, एक था बॉर्डर, क्या था ये हमने पढ़े थे, तीनों को अलग अलग पढ़ा था, उसके साथ एक साथ बॉर्डर स्टाइल के अंदर उसकी स्टाइलिंग होती है, मतलब आपको किस किस्म का जो है ना बॉर्डर स्टाइल होता है। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं। सॉलिड जो है ना ये होता है बिल्कुल सिंपल, सही है। इसके अगर आप इसके अलावा यहाँ पर ये डबल के अंदर डबल बॉर्डर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है डॉटेड डैशेड, जो भी होता है ये सारे इसके अंदर आता है। विद उसका साइजिंग होती है, कितना आपको क्या साइज आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कलर, जो आपको कलर देना सिंपल वो कलर। इसके अलावा तो हमने इन तीनों को एक लाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सिर्फ बॉर्डर। हमारे पास एक वो है बॉर्डर के नाम से, हमारे पास था बॉर्डर के नाम से सिंपल एक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम तीनों लाइनों को एक लाइन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे कुछ भी दे दो, सपोज 2 पिक्सल विथ 2 पिक्सल विथ दे देते हैं हम लोग सॉलिड, और कलर जो भी हमारे पास कलर है, या कलर कोड लिखो या कलर का नाम लिखो, ये ब्लैक कोड कलर का कोड, ठीक है। उसे हम लोग कोडिंग के जरिए करेंगे, ठीक है। सारे 6000 कलर दुनिया के अंदर, तो सबके नाम किसी को नहीं पता, लेकिन कोड सबको पता है। कोड कैसे लिखते पता है। इसके अंदर आप एक ही लाइन में भी इन तीनों को कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं मालूम पड़ेगा ये है क्या, ये क्या है, ये विद है, और ये इसका स्टाइल है, और ये हमारे पास कलर है। ये तीनों को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये हो गया, समझ आया सबको। इसके बाद जो है हमारा उसके और भी टॉपिक से है ना, उसके बाद हम लोगों का है बॉर्डर डैश अभी हम लोग जो बॉर्डर करते थे वो क्या हो रहा था, अगर हम डैशेड कर रहे थे तो यूं हो रहा था हर जगह पे, लेकिन हमें क्या कभी कभी हमें ऐसा भी जरूरत है सिर्फ एक तरफ से हमें करना पड़ेगा, एक साइड से हमें बॉर्डर का स्टाइलिंग चेंज करना पड़ेगा एक जगह से। तो उसके लिए हमारे पास होगा, अभी आपको चाहिए क्या तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर बॉर्डर टॉप, यस बॉर्डर टॉप, ये डैश है वो नहीं है, बॉर्डर टॉप क्या करना है, स्टाइल करना है, स्टाइल बॉर्डर टॉप स्टाइल हो गया, बॉर्डर टॉप विद हो गया, ये भी हमारे पास है बॉर्डर टॉप विद हो गया, और बॉर्डर टॉप कलर, ये भी हम किसी एक की भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोज मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर टॉप की, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर टॉप विथ, सही है, और बॉर्डर टॉप क्या है, टॉप कलर। समझ आए आप। अभी अगर हमें सिर्फ ऊपर का जो है ना स्टाइल सिर्फ चेंज करना है तो बॉर्डर टॉप स्टाइल, उसका जो हमें ऊपर चाहिए हम चाहते हैं कि उसके अंदर टॉपिक हो बाकी हो, तो इसके अंदर विद के अंदर क्या है उसकी साइजिंग कितनी हो, और तीसरा उसका कलर, सही है। ये हमारे पास सबके लिए होता है। सपोज अभी हमारे पास बॉर्डर टॉप हो गया, और इसी का जो है ना बॉर्डर टॉप बॉटम भी हो गया, नीचे के लिए अगर क्या करना है बॉर्डर बॉटम
स्टाइल वगैरह जो आ गया। इसी तरह बॉर्डर बॉटम विद बॉर्डर बॉटम कलर, ऊपर को टॉप बोलते हैं, नीचे को बॉटम, और लेफ्ट राइट वैसे भी होता है हमारे पास। ठीक है, समझ आया सबको? तो हमें अगर किसी का लेफ्ट चेंज करें तो फिर बॉर्डर लेफ्ट, तो फिर वो इस तरफ कर देना। ठीक है, अगर किसी को अगर चाहिए बॉर्डर कलर राइट, तो बॉर्डर राइट, मतलब ये सिर्फ चेंज होगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास इनको भी एक करने का तरीका हमारे पास है, जिसे हमने ऊपर किया होता है बॉर्डर को। बॉर्डर टॉप इसको करने हमें ये किया था, जैसे हमने एक लाइन पे तीन को लिख रहे थे, तो इसके अंदर भी हमारे पास है वो, तो इसके अंदर भी हमारे पास वो ऑप्शन है, या इस तरह लिखो या उस तरह लिखो, लेकिन ये हम करते नहीं, हम वो लिखेंगे जो हमें इजी लगे। तो उसके लिए हमारे पास ये है, तो उसके लिए हमारे पास ये है, यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज बॉर्डर टॉप, सिर्फ बॉर्डर टॉप। अगर बॉर्डर बॉटम तो बॉर्डर बॉटम, तो उसके अंदर हम तीनों को भी लिख सकते हैं। समझ आया किसी को? समझ आया? ये तीनों को जैसे यहाँ पर तीन तीन अलग अलग है ना, उसके अंदर भी सिर्फ बॉर्डर टॉप करके भी लिखना पड़ेगा, मसला नहीं। इसके अंदर ये लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम सिर्फ बॉर्डर, अगर सिर्फ हमें बॉर्डर के ऊपर टॉप के ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बॉर्डर टॉप। समझ आया सब? सही है, तो ये करो पहले, तो करके देखो। मुझे भी चाहिए वो चारों तरफ अलग अलग जो है बॉर्डर चाहिए, वो बॉर्डर की बोलो, चारों एक बॉक्स बनाओ, फिर चारों जो है ना हमें अलग अलग चाहिए। सही है, लड़की लोग क्या नहीं है, क्या बीएस कोड नहीं है, नोट कर दो। हाँ, अरे ये नहीं है, अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करो, अगर नहीं नेट है चल रहा है, अगर नेट नहीं तो फिर नेट पासवर्ड में पूछ के फिर डाल दिया। देखो कैमरा ऑन है, उसके बीच में कोई कुछ नहीं करेगा। छब्बीस 19 14 10 26 26191410 26191410 कल सेंड करेंगे। 26191410।
लैम्बडा को या बेसिक डिस्ट्रीब्यूट को जो इन्होंने किया कनेक्ट हो गया किसी के पास कौन कौन एक्सेंट है हम लोग कितने लोग हैं 19 थे अब कितने फाइनल में से कितना कौन 12 कौन कितने लोग हैं लड़कों में कौन नहीं आया और दोनों नहीं आए हाँ एक बात गई एक लड़की बात बाकी में वो नहीं आया मेडिकल फील्ड वाला 26191410 यहाँ से रट के आगे तक मिला अभी तक 62 पे आता है आपका मसला दो मतलब ये हुआ क्या मसला है कौन सा मसला समझ आया कैसे क्या है वैसे उसके बाद क्या है ये क्या है ये कोई बताओ मुझे क्या है ये वर्ड तो सारे लोग ने याद नहीं वोटर टोकन में लड़की है वो आप दो ना वो अरे की गलत आया आपका हाथ लग गया होगा सही इस्लाम इस इस्लाम पर ये जो पेपर कहां से आता है यार इनको छोड़ो तुम्हारे थोड़ी है तो मैंने क्या बोला उस दिन नहीं था कल की क्लास में ऑर्डर with height with style और कलर पे यार मैंने मोटी करा था आप लोग ये इंटरनल एक्सटर्नल आप लोग ने एक्सटर्नल पढ़ा है इंटरनल एक्सटर्नल बताओ जल्दी अभी करो वैसे एक्सटर्नल बताओ हम लोग एक्सटर्नल का करेंगे इनलाइन रखा हां इंटरनल रखा जी सर क्या दिया आपने बॉर्डर स्टॉक स्टाइल दिया ये उसी को है उसके बाद आपने इसका विड्थ दिया 50 तो डॉटेड है ना कि आपने इसका साइज ही बड़ा कर दिया साइज बड़ा कर दिया मॉडल बनेगा आपने साइज ठीक है आपका साइज तो ये एक कैसा वो बॉक्स ये मॉडल का आपने बनाया ना ये अंदर बराबर नहीं बना सब वही ये नीचे कैसा है टॉप में क्या था साइड बॉटम लेफ्ट राइट सॉरी सर इसी के अंदर इसी के अंदर क्या हो तो सही आ गया चार क्या आ गया होगा क्या कम वेट इसकी पूरी है तो वेट पूरी आपने डबल दिया हुआ आपने स्टाइल डबल तभी तो दो लाइन आते हैं सॉलिड करो दो लाइन नहीं
तो बाय डिफॉल्ट वही लिखेगा ना, उसको अगर आप साइन करोगे तो कम आएगा, फिर के बाय डिफॉल्ट अंडर पे जाएगा। हो गया मसला, हो गया। चारों तरफ बॉर्डर दे देते बस, दे दे अलग अलग किस्म के बॉर्डर दे देते, सबको अलग अलग। हाँ हाँ, ये आपका अपना सिस्टम है, अपना सिस्टम है, तो इसी में चला ना ये भी तो है, ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है ना, एज किसका नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट बैठा जब तक करो ना, नोट पैड तो बोलिए इसमें तो बोलो वीएस कोड ऐड है, ये देखो चल रहा है, लेफ्ट नोट पैड में लो इसको डाउनलोड चला top or bottom, left, right, ये ऑन है ऑन पे दिया ना top है, bottom इसी में हमने अलग कर दिया। सारा लगा दिया आपने, सारा चेक किया बॉर्डर का, bottom में नहीं दूंगा। यार तुम लोग अलग अलग बॉर्डर दोगे इसको क्या फंसे, कौन से लेसन पे फंसे, अलग-अलग में 2 पिक्सेल्स और रेड, आपको border हर तरफ बॉर्डर लगा 2 दिए, पिक्सेल्स और ब्लू ऐसे ही अलग-अलग स्टाइल अलग अलग लगेगा। नहीं है, इस तरह करना। तो चार तरफ लगा ना, बॉर्डर टैग ब्रैकेट बने थे, एक ही उसमें टॉप ये तो है ही, तो एक ही होगा। परसों वाला किया आपने, स्टॉप लगाना है, टॉप पे अलग लगाओ, बॉर्डर पे अलग लगाओ, उस पे अलग लगाओ, सब कलर वहाँ अलग अलग लगाओ, यार चारों तरफ मुझे अलग अलग बॉर्डर, सवाल करा तो सुनो पहले, मुझे चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर चाहिए, यही करना है, और जो भी आपको चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर चाहिए, क्या क्या सेव कर दो, डेस्कटॉप में सेव कर दो, नोटपैड के अंदर इसको तो लिखो एक मिनट कीजिए, तुम लोग कहाँ फंसे हैं बोलिए, हाँ कहाँ फंसे, नोटपैड के अंदर कोडिंग नहीं होती, तो HTML बॉर्डर का टैग, HTML है बॉर्डर लिखो, उसके अंदर इस फाइल को कॉल कर दो, CSS वाला उसके अंदर ही लिखना है, क्या स्टेप तो है, अगर किसी के पास VS कोड नहीं तो नोटपैड में करे, नोटपैड तो आपको सब लिखना है, नोटपैड हो नहीं यार, एप्लीकेशन आपके पास नहीं आ रही है,
ये तो नीचे रखा हुआ है ना, ये कहाँ मम्मी तो नीचे तो देखो, वैसे स्टूडेंट नहीं कर क्लिक करने का नहीं वो शॉर्ट क्यों किया मतलब एक एक लाइन कौन सी दुनिया में हो गया फाइल सेव कर लो एक हाँ 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 वैसे होता है आप एक फाइल सेव करो तो ये दूसरे छोड़ दो ये ओपन करने जा रहे हैं इसको कैंसिल करो ठीक है ब्रो कंट्रोल एस करो एस्टिमेट का कोड हाँ इसको ऑल कर नीचे से ऑल कर दो ना इसको ऑल कर दो फोल्डर तो बनाओ फोल्डर के अंदर डालो अगर फोल्डर का कोई काम नहीं करेगा फोल्डर बनाओ उसके अंदर इसका नाम दे दो उस फोल्डर का अब सेव करो आपका सेव हो जाएगा इसके अंदर कुछ लिखना कंट्रोल एस से सेव होगा इसको खोलो और डबल क्लिक करो हाँ अब सेव करो ब्राउज़र डेस्कटॉप में जाओ एक फोल्डर बना है इसके नाम को डबल क्लिक करो उसको हाँ यहाँ पर फाइल का नाम है लिखो उसको मिटाओ ना उसको मिटाओ ये दोनों फोल्डर यहाँ पर लिखो कुछ लिखो फाइल का नाम लिखो ना पीछे नहीं जाओ फाइल का नाम यहाँ पर डॉट एचटीएमएल लिखते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं करो और बॉर्डर का लिखो पेज का नाम लिखो बॉर्डर डॉट एचटीएमएल एस को क्लिक करो इसके यहाँ पर इस फोल्डर के ऊपर जाओ क्लिक करो हाँ सही यहाँ पर दोबारा पीछे आ जाए डबल क्लिक करो यहाँ पर देखो बॉर्डर हाँ बॉर्डर का डेस्टिनेशन लिखो हाँ सेलेक्ट बॉर्डर और डेस्टिनेशन इसको ऑन कर दो इसको ऑन कर दो अब अपना एचटीएमएल कोड इसके अंदर सेव कर दो हाँ इसके अंदर लिखो हाँ कुछ नहीं बस मुझे बॉर्डर को कुछ भी नहीं देखो ये टेप बनाओ ना टेप बना के इसके अंदर बॉर्डर लिखो ना चारों तरफ से बॉक्स बनाओ चारों तरफ से बॉक्स बनाओ बेटा ये बताओ ये क्या है इतना पसंद है आपको बॉडी नहीं है बॉडी है एक टेप बनाओ टेप H1 नहीं टेप हमने टेप तो बना टेप बनाओ इसको मिटाओ H1 को पूरा मिटाओ बॉडी के अंदर टेप बनाओ ये हमारे क्या है एक टेप बनाओ उस टेप को हिदायत दो और उसके अंदर जाके मिटाओ
यार कोई दूसरा ब्राउज़र में कर दो, लाजमी इसी में करोगे। एड्स के पास होगा एड्स। एक बॉर्डर के लिए इतना टाइम लगेगा। चलो हो गया। हर तरह अलग-अलग बॉर्डर आ गए। अलग-अलग एक चीज क्या चाहिए, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। और उसके अंदर विद हाइट, उसके अंदर विद स्टाइल और कलर। सिंपल है, 4 लाइनों का। तो डाल दो ना, बॉर्डर डालने के बाद फिर हम सर डिफ के अंदर लिखना है। सर डिफ के अंदर लिखना है। बॉडी पे जो कलर है इसके अंदर क्या लिखना है? इसका सीजन पूरा फाइल का सीजन के नाम से। क्या? ये लाइटिंग की करना है इसको। रन चलाना है इसको। तो चल रहा है यहाँ पर। नॉट टच कर ये है तो सर कोई और तो पे नहीं देना ना सीरियस सर्कल वो आ करना है सीजन का फाइल दे दो। यहाँ पे ऐड देना ऐड के अंदर आप लिंक के नाम से क्या करना है? हाँ आपका फाइल जो ये दोबारा वही मसला, फाइल आपका दूसरा है और आपका फाइल ये कैसे आएगा? इससे तो जांच रहा होगा ना। आपने जब सारा फाइल यहाँ पर किया हुआ है, ये आपका फाइल है, तो ये फाइल जब आपका है तो उसके अंदर क्यों तो कर रहे हो आप काम कहीं और कर, इसलिए तुम लोगों का सबका बड़ा मिस्टेक है और ये मिस्टेक अब होना नहीं चाहिए। ये आपका देखो यहाँ पर नाम क्या है, इसको खत्म कर दो, ये इसका छोड़ दो, इसको पूरा कॉपी कर दो। आपका असल फाइल हो, आपको दोबारा इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कर दो और इसको डिलीट कर दो। अभी तुम्हारा क्या है, यहाँ पर अपडेट आएगा, यहाँ पर कोड दे दो। तुम लोग को क्लोज नहीं करना, तो क्लोज करो दोबारा से शुरू करेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। फिर फाइल को क्लोज कोई नहीं करे अपना, कोई फाइल को एक फाइल बनाओ एचटीएमएल के नाम से और एक ब्राउज़र को दोनों को ओपन कर दो। क्लोज करके दोबारा नहीं आओ आपका, इस सबके साथ मसला है। उसी के अंदर जाके बस यहाँ पर सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करो, इतना तो है। किसका नहीं हुआ? हुआ जल्दी करो, लड़की लोग आपस में बोल रही हैं। एक फाइल बनाओ सीएसएस के नाम से, style.css के नाम से। चारों तरफ अलग-अलग बॉर्डर आ गए। आपका आया सर, आपका आ गया चारों तरफ अलग-अलग बॉर्डर। तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट के अंदर तीनों पैरामीटर डाल दो, हो जाएगा। सही है, सारे रहते हैं। बॉर्डर टॉप उसके अंदर 3 पैरामीटर, विद हाइट, विद सॉलिड और कलर, विद स्टाइल और कलर। सिर्फ ये लगा दो, उसके बाद ये तीनों आएंगे ना। इसको लिखने से बेटर नहीं वो है कि बना दो, बाकी उसके अंदर आएंगे। आपको सबने ऐसे किया, सबने समझ आया सबको। ये तो सिर्फ बताने के लिए था, ऐसा ये भी तरीका है, लेकिन हम यूज हर जगह नहीं करेंगे। कोड बचाने का भी तरीका होता है और ये तरीका बेटर भी है। एक लाइन में सर आपका मसला हल हो जाए, यहाँ पर ये लंबा पड़ेगा। देखो ये आरजीबी यूज नहीं करा करो, जो नहीं आरजीबी का अभी नहीं पड़ता है, कलर यूज करो, रेड ग्रीन नाम हो गया आपका। आपकी बोलो यार, इसका अपडेट हो गया तुम्हारा। क्या डाउनलोड करो, नीचे रखिए, फॉर्म कर दो सारे ये नीचे तो नजर आ रहा है, इसको ऑन तो कर दो, तुम्हारा कभी नहीं होगा। अब शुरू हो गया, जब से ये नीचे दिखाई नहीं तो तुम लोग ना साथ
लेकिन आप इसका वेट क्यों कर रहे हो जब से? बॉडी का है आपका फाइल का बना है फाइल देखो वो करना था जब से तुम्हारे दोस्त ने यार नोट पैड के अंदर करो जब से तो बोल रहा हूँ जब तक वो इंस्टॉल होगा जब तक नोट पैड करो दोबारा शुरू करते हो फाइल का है क्लोज कर दो उसको टाइम हो गया इस बार नोट पैड के साथ राइट ये किसी से इसका फाइल बनाओ ये नया फाइल बनाओ चल नॉट सीएसएस के नाम से फाइल बनाओ और उसी के अंदर लिखते रहो आधा घंटा हुआ हमारे पास अभी फोल्डर कॉल समझ आ रहा है कि हम मॉडल को किस तरह चेंज करते हैं आया समझ में सारे अपने बाल यहाँ पर क्यों सेट करते हैं तो समझ आया मैं अभी हमारे पास ऐसा भी होता है इसी दो जगह से जो है ना हमने उस दिन पढ़ा था बॉर्डर रेडियस जल्दी करो बच्ची लोग हेलो जल्दी करो थोड़ा सा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बॉर्डर रेडियस भी पढ़ा था तो बॉर्डर को शेप करने के लिए बोल रहे तो अब अगर हमने सिर्फ यूज किया था ये वाला बॉर्डर रेडियस कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था इसके अंदर हम लोग उबे दाग वगैरह दे रहे थे तो क्या करता था ये चारों तरफ से कर रहा था तो इसके अंदर भी सेम लॉजिक है वैसे इसके अंदर भी सेम लॉजिक है बॉर्डर टॉप रेडियस तो सिर्फ ऊपर पे होगा नीचे करो तो नीचे आएगा बॉर्डर बॉटम वही है हमारे करो बॉर्डर रेडियस तो पहले करो बॉर्डर रेडियस टॉप हां बॉर्डर टॉप रेडियस border top lift radius border top height radius करो ना रेडियस को बॉर्डर को एक तरफ से ऊपर से दे दो आपको जिसको अंदर देना है उसी के अंदर दे आपको इसी पेज के अंदर देना है तो यही है लग रहा है इसी के अंदर सर ये लेफ्ट भी है हां लेफ्ट राइट भी है हां टॉप लेफ्ट रेडियस टॉप राइट रेडियस देखो आ रहा है ना ये टॉप लेफ्ट का पता है मतलब इसको जब हम लोग करेंगे टॉप लेफ्ट रेडियस ऊपर टॉप लेफ्ट ये होगा टॉप राइट ये होगा आया समझ में आया समझ में करके देखो आ जाएगा बोलो रेडियस उस दिन पढ़ा था अपनी याद रेडियस जो है ना बॉर्डर को ये होता है हमारे पास बॉर्डर का
ये हमारे पास होता है बॉर्डर का जो ना साइज होती है ना बिल्कुल चार त्रिकोण होता है ना, अगर हमें चाहिए एक तरफ से गोल या फुल गोल, अच्छा वो पैटर्न मिलाने के बाद अभी हमें ये चाहिए सपोज, ये अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम यूज करते थे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अगर करोगे जितना अगर आप उसके अंदर साइजिंग दोगे ना, भी 5 हो 6 हो 10 हो, तो क्या होगा चारों तरफ से हमारे पास बॉर्डर रेडियस होगा, समझे? और गोल कर लेते हैं रेडियस बढ़ा तो जितना गोल करना है, अगर आपको फुल गोल चाहिए एकदम गोल फुल ये वाला गोल, तो उसको कर दो बॉर्डर रेडियस 50%, 50% कर दो, 50% में पूरा पूरा ये गोल बदल बॉर्डर रेडियस के अंदर सब कुछ नहीं लिखना है ना, सिर्फ साइज ही से गोल करना है ना, अलग हो गया। उसको भी दो ना, आपने एक लाइन लाइक कर दी लेंगे टॉप आ गया रेडियस और टॉप रेडियस ऊपर का लाइन कहां गया आपका बोला, ये सिर्फ उसको लिखा तो फिर यही वाला है उसको भी तो लिखो, आया समझ में? जल्दी करो अभी तक नहीं, ये बेटा डिप जो है ना डिप एक बॉडी का तरह उसके अंदर हेड के अंदर नहीं आता, जल्दी करो भाई। या देखो ये फाइल में अगर कोई मिस्टेक है तो ये डॉट इस टाइप दिया हुआ है, ये डॉट दिया है और रेडियस चेंज सर बॉर्डर पर कौन हाँ वो उसके अंदर भी सारा ऑप्शन है, ये लिखा आपने, ये बनाया, ये चेक करो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इसका मतलब क्या होगा, हमारे सपोज अगर बॉक्स है ये वाला, जब बात आती है टॉप की तो ऊपर वाली लाइन की बात होती है, सही है? अगर जब बॉटम की बात आती है तो इससे नीचे वाली लाइन की बात होती है, राइट लेफ्ट, समझे? अभी मैंने दिया बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, अभी देखो इसके अंदर क्या हमें बॉर्डर देना है, कहां पर ऊपर ऊपर वाली लाइन पे देना है, और देना क्या है लेफ्ट पे, लेफ्ट हमारा कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा, सिर्फ एक कोना आएगा, समझे? अगर मुझे इस कोने में देना है बॉर्डर टॉप राइट, राइट यहां पर आएगा, समझे? नीचे अगर देना है तो बॉटम, ये बॉटम है, बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम लेफ्ट है, ये हमारे पास है बॉटम राइट, रेडियस वगैरह से सेम होंगे, यहाँ पर बॉटम आएगा बस, ये करो इसको, हो गया सारा, एक एक तरफ से चेंज हो रहा है आप सबका, सबका हो गया, ये वाला लास्ट वन हो गया, ये वाला हो गया,
करता हूँ थोड़ा सा आधार वालों को दिखाना। देखो अगर किसी का नहीं हो फिर मुझे कॉपी करें। चल रहा ही है कहीं पर है नजर आ रहा है नहीं तो क्या करूं इसको तो तो मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ था। जल्दी करो इसका नहीं हुआ जी सर मेरा आया आगे करो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस एक तरफ लेफ्ट रेडियस दो सर क्या कहते हैं क्या नाम है
ये सबका हुआ हमारे पास, किस किस के पास नहीं हुआ, किस किस के पास नहीं हुआ ये सारा? तो सीसेस के अंदर हमारे पास कमेंट करने का तरीका ये है, कमेंट इस तरह करते हैं स्लैश स्टैटिक, और ज्यादा कमेंट करना है तो उसके बाद उसका उलट, उसके बाद स्टैटिक पहले आएगा स्लैश बाद में आएगा। कमेंट इस तरह होता है। ये समझ आया क्या किया है मैंने इसके अंदर? समझ आया किसी को मैंने क्या किया? इससे पहले हम लोग क्या करते थे, बॉर्डर, ये देखो हमारे पास लिखा हुआ है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, कितना हमें कितना लिखना पड़ता है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, फिर अगर राइट पे तो उसकी राइट पे करें तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट राइट रेडियस, फिर बॉर्डर बॉटम टॉप रेडियस, इस तरह जो हम लोग करते थे। सही है, इसके लिए हमारे पास एक और हल भी है, ये वाला बॉर्डर रेडियस। अभी ये क्या है, ये क्या है, चारों साइड को हम एक ही लाइन पे भी लिख सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या है समझा रहे हैं। समझ आया किसी को? देखो यहाँ पर, हाँ कहीं पर ये लिखता भी है, कहीं पर पता नहीं कैसे लिखता नहीं है। याद देखो हमारे पास, देखो हमें एक तरफ सिर्फ हम लोगों को अगर चेंज करना था, बॉर्डर जब बात आती है बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप की बात आती है तो बॉर्डर टॉप की बात आती है जिसका मतलब ऊपर वाली लाइन, बॉर्डर टॉप, इसके बाद क्या आ रहा है लेफ्ट, अभी लेफ्ट ये पड़ेगा राइट ये पड़ेगा, ठीक है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, उसके अंदर रेडियस करना, रेडियस राउंड को बोलते हैं 360 को बोलते हैं। तो उसके बाद हमने दिया 50 पिक्सल, तो उसने क्या किया सिर्फ एक ही तरफ कर दिया, हमने जो बताया उसको बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। अगर हमें इस तरफ करना है तो हमें बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ठीक है, इसके लिए हमें राइट करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा अगर नीचे करना है तो बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, अगर इस तरफ के लिए हमें बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, इतना सारा लिखना पड़ता है। तो उसको हम सिर्फ एक लाइन में भी कर सकते हैं इस तरह करके। अभी इसके अंदर क्या अभी अंतर चल रहा है, इसके अंदर मैंने दिया 50 रेडियस दिया, तो देखो ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, समझे? अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं है क्या। एक बार इसको देखो, देखा नोट किया अपने पास, नोट किया अपने पास। अभी है क्या इसके अंदर अंतर क्या है? इसके अंदर चल क्या रहा है वो दिखाता हूँ। समझ आया सारा? ये
अभी हमने वहां पर ये किया हुआ था, बॉर्डर रेडियस सिर्फ ये लिखा था और चारों तरफ हमारा पूरा मसला हमारे हाथ में था। हमने ये यहाँ पर ये दिया हुआ था 25 पिक्सल 50 पिक्सल जो भी है, ये वैल्यू हम अपनी मर्जी से देंगे। इसके बाद 25 पिक्सल और लास्ट में कुछ भी, लेकिन इनके दरमियान स्पेस होगा, मगर स्पेस कहीं एक ही वर्ड कहलाया जाएगा। समझ आया? इसका वर्ड में समझा तो इसका मतलब है क्या? देखो यहाँ पर जोड़ जो नहीं हुआ जोड़ दो। यहाँ पर देखो, अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा ये है कौन कौन सा एरिया है, इसके लिए मैं देखना बता रहा हूँ। ये असल में है टॉप, बॉर्डर टॉप कितना होना चाहिए, ये बॉर्डर टॉप के बाद राइट है, ये रेडियस सिर्फ दिया है। और ये हमारे पास है बॉटम, और ये हमारे पास है लेफ्ट। तो सबसे जो पहला वैल्यू है ना, ये पहला मीटर सबसे पहला वाला, ये हमारे पास है टॉप, समझे? उसके बाद होगा वो कुछ समझ जाएगा, सीधा समझ जाता है। अभी हमें भी तो समझना है कि इसको कैसे याद करें, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी बताओ। इसका मतलब ऊपर से, सही है? इसका मतलब ये हो गया राइट से, इसका मतलब क्या हो गया बॉटम, और इसका मतलब है लेफ्ट। अभी इसको एक आसान अंडरस्टैंड, इसको याद करने का तरीका क्या होगा? तुम लोगों ने घड़ी देखा है जो मेरे हाथ में भी है, ऐसे सस्ता है एनालॉग घड़ी, एनालॉग घड़ी की बात कर रहा हूं। इसको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसा याद होगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। हमारे पास घड़ी सीधा चलता है, घड़ी चलता कैसे है? यूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 ये हमारे पास घड़ी है। अभी घड़ी का एक ही दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ पर भी अगर घड़ी है तो घड़ी का तरीका एक ही चलने का, कोई तरह यूं नहीं चलता, सब यूं चलता, समझे? सबसे पहले हमारे पास होगा टॉप, अब क्या आ गया राइट, अब क्या आएगा ये फार्मूला है। अभी जिंदगी में नहीं बोलो, उसे उस तरह मुश्किल लग रहा था, ये हर जगह हमारे पास सीसस के अंदर इसी तरह यूज करेंगे हम। क्या समझिए घड़ी, ये फार्मूला समझ आया? ये जो बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पर दिया 25 50 पिक्सल 25 पिक्सल 30 पिक्सल, ओके। अभी अगर इसको हम लोग मिटा दें एलिमेंट के लिए तो हमें कैसे पता चलेगा बॉर्डर कौन सा है, टॉप कौन सा है, बॉटम कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है? सही है? यहाँ पर तो हमें मालूम नहीं, अभी जरा इसको हम देखेंगे कहीं पर भी तो हमारा चलेगा ये, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इसको याद कैसे करें? तो ये असल में पहला नंबर है टॉप, घड़ी में भी शुरू में पहले टॉप आता है, तो यहाँ से शुरू होती है, ऊपर से पहले टॉप आएगा, उसके बाद 3 यूं आती है घड़ी, पहले कहाँ आता है राइट, उसके बाद राइट, उसके बाद नीचे आती है घड़ी, और उसके बाद ऐसा मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूला, मुझे भूल जाएगा लेकिन इसको नहीं भूला, ऐसा समझ में ये, इसको याद रखो, एक छोड़ने वाला नहीं है, और भी मजीद पढ़ेंगे इसके ऊपर। ये फार्मूला याद रखो जहन में, क्योंकि इसके अंदर हम आगे भी काम करेंगे। ये समझ आया सबको? एक और चीज भी बता, समझ आया सबको? समझ आया आपको ज़हीर भाई? ज़हीर भाई ओके, चलते आगे बढ़े। अगर वहां से चेक भी करना एक बार पता चलेगा।
अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जादू जादू करने वाला हूँ। अब तक हम लोग क्या कर, एक और चीज बता तुम लोगों को, इंस्पेक्ट एलिमेंट पता है? इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट से हमारा सारा मसला जो है, हमारा जो मसला है ना, बहुत सारे मसले हमारे हल हो सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मुझे यहाँ पर चेक करना है यार, यहाँ पर 50 लेकिन मेरी नीड इतनी नहीं है, कम है। अगर इसको हम यहाँ पर कर दें 10, एक बार इसको देखो चेंज कहाँ से होगा, ऊपर से होगा। तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या था, टॉप। अगर हम दूसरा चेंज करेंगे, अभी देखो चेंज कहाँ से होगा, यहाँ से हो गया, राइट। ये समझ आया, ये फार्मूला समझ आया। अभी हम लोग एक और काम करेंगे इसके ऊपर, ये हमारा राइट और ये हमारा नहीं बॉटम। अभी बात समझने की ये, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं। हम इसका असल में प्रीव्यू देखना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि पहले प्रीव्यू क्या हमें दिखाई देगा। प्रीव्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट होता क्या, असल में सपोज मुझे जो है ना इस बॉक्स का, मुझे इस बॉक्स के बारे में प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू मतलब कि जो कोडिंग में यहाँ पर चेंज करो, उसके बाद फिर मैं अगर एक्चुअल जो मेरे पास कोड होगी, उसके बाद जो है ना वहाँ पर जाकर मैं कोड लिखूंगा। यहाँ पर बार बार लिखकर जो है ना वहाँ पर जाना बेकार है। तो इस जो मेरे पास क्या जरूरत है, हम यहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के सबसे आखिर में आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। इसके अंदर एलिमेंट नहीं लिखा, लेकिन कुछ ब्राउजर में लिखा हुआ। एलिमेंट का मतलब तो पता है, टैग को इंस्पेक्ट करो, अपने टैग को मुआयना करो। तो अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। इसके अंदर वो कोडिंग है जो हमने लिखे हैं, ये देखो हमारा ये HTML है, ये वो कोड है जो हमारे पेज के अंदर आ रहा है। अगर देखो तो यही कोडिंग है, सिंपल। अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखूं, सही है, इसके बाद जाके चेक कर लो एपिक्स तो आगे, लेकिन देखो ये कोडिंग सेम टू सेम वही कोडिंग का हमारा HTML का फाइल है, समझे? ये हमारा HTML का पूरा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके जरिए हम प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखने के बाद वहाँ पर भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी एक जो है ना प्रीव्यू देखने को मिलेगा, उसके बाद उसी कोड को फिर वहाँ पर जाकर लिखो जहाँ आपका फाइल है, तो फिर इस तरह क्या होगा, आपको प्रीव्यू मिलता रहेगा, समझे? अगर देखो ये टैग वहीं से खोला हुआ वहीं पर बंद है, ये टैग का जो है ना बिल्कुल इसी हिसाब से बिल्कुल एक्चुअल बंद है। हम यहाँ से पूरा अपना जो है ना कोडिंग इस तरह लिखते हैं। अभी सपोज हमारे पास ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर क्या यूज हुआ है हम कैसे देखेंगे इसको। इसके अंदर जाके देखो हम सारा बता रहे हैं, देखो ये अगर देखो मैंने अभी सिर्फ माउस ओवर किया, पूरा फाइल हमारा सिलेक्ट हुआ, बॉडी सिलेक्ट किया इसने पूरा। अगर मैं डिव के ऊपर जाऊंगा ना, तो जो सिर्फ मेरा डिव है वो सिलेक्ट हुआ। यहाँ पर देखो माउस ओवर से बॉडी के लिए पूरा पेज सिलेक्ट किया इन्होंने, और इसने क्या डिव के ऊपर जाऊंगा तो सिर्फ वही होगा। इससे बिल्कुल काम करने में इजी होगी। ओ सुनो सर, देखो यहाँ पर समझ आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट समझ आ रहा है? इसको एक बार समझोगे आपका काफी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सुनो, क्या समझ नहीं है भाई? इंस्पेक्ट एलिमेंट है कि हम अपने जो है ना लाइव सेक्शन, लाइव पेज के अंदर उसका प्रीव्यू देखेंगे कि उसका, अगर हम लोग सपोज अभी 25 है, मुझे चाहिए 50 पिक्सल, तो वहां पर जाकर 50 कम है, 50 तो नहीं चाहिए मुझे, तो 45 चाहिए। तो मैं वहां पर क्या करता रहूंगा, बार बार आता जाऊंगा, आऊंगा और जाऊंगा। बेटर है कि यहाँ से ही चेक कर लो, यहाँ से अपने आप को मूवमेंट करो, फिर उसी कोड को वहां पर जाकर लिखो, समझे? अभी सपोज हमारे पास, अभी हम लोग ये करने वाले हैं, ये शेप यहाँ पर भी देंगे, ये शेप
यहाँ पर भी देंगे, सेम टू सेम करेंगे इसको यूफोन की तरह। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट ये कि आपको जिस टैग के अंदर या जिस बॉक्स के अंदर आपको जो इंस्पेक्ट करना है, आप वहां पर जाकर उसी के अंदर जाकर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो क्या करेगा, इसी को ही सिलेक्ट करेगा। देखो क्या सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया हुआ यहाँ से देखो क्या सिलेक्ट किया, ठीक, जबकि पूरा पेज है, जबकि मैंने इसको क्या बोला था, जिसको मैं सिलेक्ट करूँ मुझे सिर्फ उसी के बारे में, और ऑटोमेटिक उसी टैग के अंदर खुद को चला जाएगा। इसका यही फायदा है। अगर मैं एक और चीज देखूं, मैं यहाँ पर एक और कर दूं, ये कर दूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आ रहा है। इसका मैं और एक और आगे बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। अभी मैंने इसको बंद कर दिया, सपोज यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी मुझे इसके अंदर कोई कलर वगैरह देना है, सपोज कलर देना है, इसका साइज वगैरह चेंज करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंस्पेक्ट किया, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट उसी टैग के ऊपर है जो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। अभी मुझे सपोज इसके अंदर, अभी हम लोग पहले क्या करते थे, फॉन्ट साइज लगा दो, फिर उसके बाद कलर लगा दो, फिर पता नहीं क्या लगा दो, सेव करने के बाद पर आओ, रिजल्ट अपना वाला नहीं मिला जो हमें चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा पूरा HTML का फाइल है और ये हमारा CSS का फाइल है। अगर मैं div को सिलेक्ट करूँ, हमारे पास div के अंदर CSS है, देखो ये वही कोड है जो हमारे वहां पर लिखा हुआ है। अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ से देखें और वहां पर भी जाकर देखें, तो देखो इसने ये बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को क्लोज, वहां पर हमारे पास कमेंट में, तो इसने यहाँ पर भी इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, सपोज मुझे, मैं यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये चेक करना है कि यार ये विड्थ अगर नहीं दो तो क्या होगा, हाइट नहीं दो तो क्या होगा, ये मैं कर सकता। ये असल में यहाँ से अगर मैंने चेंज किया, इसका मतलब नहीं वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये एक रिफ्रेश करूँगा, दोबारा वही पोजीशन हो जाएगा, प्रीव्यू सेट मिलेगा आपको यहाँ पर, कोई अगर किसी का प्रीव्यू चाहिए। अभी मुझे चाहिए असल में ये शेप सेम करना है मुझे दोनों तरफ से, तो हमारे पास यहाँ पर है बॉर्डर रेट, हम यहाँ पर मजीद भी दे सकते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले क्या है, उसके बाद उसके बाद लेफ्ट होगा। तो भैया सपोज मुझे चाहिए कि मुझे टॉप के अंदर देना ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ से कम ज्यादा भी कर रहा हूँ, देखो कम ज्यादा कर रहा हूँ तो वहां पर भी चेंज हो रहा है। एक मिनट यहाँ पर देखो, मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। मैं सिर्फ किसी एक के ऊपर क्लिक किया है, मैं वहां पर टॉप चेंज कर, देखो टॉप पे चेंजिंग आ रही है। अगर आप देखो इसका मतलब इस यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए ही नहीं 0, ये पूरा बिल्कुल सीधा हो गया। उसके बाद अगर मुझे चाहिए नहीं, मुझे राइट पे चाहिए, देखो हमारा बढ़ गया 35, जबकि हमारे पास राइट लेफ्ट में क्या है 40। हम चाहते हैं तो दोनों को लेफ्ट, ये दोनों बराबर है। इसको हम क्या करना चाहते हैं, कम ज्यादा के लिए स्क्रॉल, ये जो है हमारे पास बटन है, आ रहा समझ में। यार समझ में। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, क्या होगा, दोबारा उसी तरीके से आएगा जैसे हम लोगों का पहले का कोड था। अभी हमें प्रीव्यू हमें समझ आया कि अभी हमें आसानी क्या होगी, इसी कोड को कॉपी कर दो, कट कर दिया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ जाकर उसको पेस्ट कर दो, सेव कर दो, कितना इजी हो गया, आया समझ में। अभी सपोज मुझे अगर सिर्फ ये देखो, मैं यहाँ से ये भी चेक कर सकता हूँ, यहाँ से भी सिलेक्ट करके यहाँ से किसी भी टाइप को क्लिक कर सकता हूँ। अभी मुझे इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग चाहिए होगा, टीपी के अंदर,
मैं पी को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, तो इसका बाय डिफॉल्ट एलिमेंट डॉट स्टाइल आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई हमने आईडी नहीं दी, कोई क्लास ही नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, उसी पी को ही सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोडिंग करेंगे, सब कुछ मुझे यहाँ पर चाहिए फॉन्ट साइज, देखो आपको एलपी करना है साथ साथ, सही है। मुझे फॉन्ट साइज चाहिए, इंटर मार दिया, क्या साइज चाहिए, लार्ज, लार्जर या अपना बिल्कुल नोट बढ़ गया। मैं वहाँ पर 50 पिक्सल किया था, यहाँ पर 50 पिक्सल हो गया। मुझे सपोज एक और चाहिए, कलर चाहिए मुझे, कलर चाहिए, ये सारे कलर आपके कलर के नाम भी आ रहे हैं, जो आपको कलर चाहिए। एक हुआ चाहिए पानी का कलर है, ये असल में कलर चढ़ गया इसके ऊपर, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था। मुझे यहाँ पर और भी कुछ चाहिए होगा, तो टेक्स्ट का लाइन, इस सारे आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। हमारे अंदर जो भी हो सारा आएगा। ये सेंटर हो गया हमारा, एंड सेंटर एक ही, एंड लेफ्ट एक ही बात है, सेंटर एंड जस्टिफाई, लेफ्ट राइट स्टार्ट, देखो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तरीका सही है। यहाँ से अपना पहला पूरा कोडिंग लिखो, उसके बाद वहाँ पर जाकर पेस्ट करो, आपको फिर वहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। और आपको एक एक पिक्सल भी अगर चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते। इसका एलिमेंट समझ आया। अब इसी के अंदर जाकर कोडिंग करना है आपको, प्रीव्यू पे चेक करना है, उसके बाद जाकर वहाँ से, समझे आप, समझे। इंस्पेक्ट एलिमेंट का करो, ज़्यादा बेटर है, इससे कोडिंग बहुत इजी होती है और आपके एरर बहुत जल्दी हल होता है। क्योंकि आप ये, इसका सबसे बड़ा ये है कि ये आपको बताएगा कि आपका टैग कहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर टैग सही क्लोज नहीं है तो वहाँ पर आपने कोई टैग के अंदर मिस्टेक किया हो, तो हम यहाँ से टैग का मिस्टेक्स भी हमें मालूम पड़ेगा। ये इसको जो आखिरी टैग है उसे सेलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर आपको मालूम है कि यार गलती तो है, एक्स्ट्रा टैग डिव जो है ना हमारे पास है, कहाँ से है, तो सेटिंग करना हमारे लिए इजी है। इस पैटर्न इसको अपना जो है ना अपने लिए इसको बनाओ और ये बिल्कुल आपका हर चीज़ में हेल्प करेगा और आइंदा हम इसी को यूज़ करते रहेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आए, समझ आया, इसको यूज़ करना है। आपके बाद डायरेक्ट वहाँ पर कोडिंग नहीं करनी है, पहले यहाँ पर कोडिंग करनी है, जो आपका रिजल्ट होगा आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर जाकर कोडिंग करो जो भी करेगा, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर का सेक्शन होगा, क्योंकि हम एक तरफ से नहीं करना चाह रहे थे, हो गया हमारे पास, किसी पूरा करना चाह रहे थे वो भी हमारे पास हो गया, रेडियस भी हो गया, और हमारे पास टॉप लेफ्ट हो गया, जो कि हमारा था वो सर्कल भी हमने जो ना ये क्लॉक वाइज भी हमने इसको सीखा, इसको याद करने की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि टॉप क्या आ रहा है। जैसे बात आती है इन चारों की, जैसे इन चारों की बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार टॉप राइट बॉटम लेफ्ट याद हो जाएगा। उस घड़ी को देखो, एनालॉग वाला जो घड़ी है उसको याद करोगे तो आपको ये याद रहेगा। किसी को कोई मसला है, आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे बढ़े हैं, इससे हमारे जो है ना गर्ल्स थोड़े से पीछे हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कोडिंग करो, आज डायरेक्ट वहाँ पर कोडिंग नहीं करो, रिव्यू पहले देखो कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपका रिजल्ट आपको वहीं पर ही मिलेगा। उसके बाद इससे बहुत सारे फायदे होंगे, इससे आपका एरर का मसला नहीं होगा, आपका जो है टाइम भी बचेगा, उसके अंदर रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो बराह रास्त मिलेगा, उसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या बता रहे क्या बता रहे इंस्पेक्ट एलिमेंट को दोनों आएंगे ना साथ में, ये दोनों एक ही इसके अंदर है ना। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट किया, इस तरफ एलिमेंट से, इस तरफ देखो स्टाइल से,
ये ना स्टाइल आ रहा है यार, इसका एक और तरीका है, इसको आप ये करो, ये आपका स्टाइल हो गया। ओके बेटा, आपने फाइल सेलेक्ट किया, लिंक किया, आप लोगों ने लिंक किया जो आपको समझते हो तो इसके बाद अगर मेरे हमारे पास सर बॉडी से सर लिंक में स्टेज को काम करेंगे। हाँ? क्या है आपने सारा एक लाइन निकल दिया, हाँ आपका मैंने ऐसे भी फाइल ही नहीं, कैसे फोल्डर में प्रॉब्लम नहीं आती, फोल्डर किया है, फोल्डर स्टाइल और सिस्टम में पता नहीं करो ना, ये वाला नहीं करो, ये फाइल आपका फोल्डर बनाया ये स्टाइल आपके बहुत आते हैं, इसको आप अगर फंसते हो तो बोर्ड के अंदर ये सिर्फ आपने दिया बॉर्डर, क्या बॉर्डर है दिया है, बॉर्डर टॉप बॉर्डर
border width, border color, border style, इसके अंदर पता है क्या है? इसको आप छोड़ दो, इस पूरे को छोड़ दो, इसका एक आधा बताओ, एक लाइन से लिखो, सिर्फ बॉर्डर लिखो, ये दो इस तरह करके, बॉर्डर दो, तीन लाइन हो गई, एक लाइन आपका मसला है। सर ये डबल गुड टच। रिक्वेस्ट करो। उसके बाद सिंपल है बिल्कुल बॉर्डर, जैसे आपने बॉर्डर दिया ना, अगर बॉर्डर टॉप में कुछ करना है, बॉर्डर डैश टॉप, उसके अंदर ये तीनों आएंगे। एक स्टाइल जब भी मैं आपको बताया, वो तीनों पैरामीटर है। बॉर्डर के अंदर किस तरह आएगा, लेफ्ट के अंदर भी, उसके अंदर लॉजिक समझोगे। हां इसको नोट कर लीजिए आप, आपके फोल्डर के अंदर आपके पास है, नहीं पता आपको? क्या नहीं आ रहा? ये आपका फाइल है सेकंड, इसके अंदर आपका एक और पैरामीटर है, ये नहीं आएगा, देखा है? थोड़ा बेचा भी तो मत के 10 मिनट की तरह से पत्थर नहीं लगे जी बेटा। सेव करें इस सेकंड और हाँ भाई सेकंड और इसके अंदर हमने क्या लिया, एक दिया 200 पिक्सल बॉर्डर कलर और बॉर्डर क्या बॉर्डर दो, देखो ये बॉर्डर के अंदर तीनों का तो यहाँ से जो बैठेगा ब्राउज़र है आपका कोड से बैठेगा, नोटपैड से बैठेगा, हिंदी में नहीं बैठेगा, आपका कोड का है फोल्डर के अंदर, फोल्डर को ओपन कर दो, तुम्हारा HTML का फाइल है, HTML का फाइल है, CSS का फाइल दूसरे तरफ है, ये हिंदी में नहीं है बेटा, एक ही तरफ दोनों कर दो। आपका जो नया का अंदर नया के अंदर जो फाइल है ना, वो बाहर कर दो, इसको उसके अंदर कर दो, यहाँ में जाओ, दोबारा इसको क्लिक करो, वो तुम फाइल का नाम ही से रखते हो, अजीब सा फोल्डर जो आपका नया है उसका नाम इसको कॉपी करो, कट कर दो, Ctrl+X, यही किया, उसको क्लिक करने के बाद करना है
फाइल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो एक बार, कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स, बैक करो, बैक जाओ, कंट्रोल बराबर बाहर क्लिक करो, क्लिक करो एक्स, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करो, तुम्हारा फाइल इसी के अंदर है, लेकिन तुम्हारे फाइल का लिंक आपने इसके अंदर दिया आपने इसी इसके अंदर स्पेस दिया था और इसके अंदर आपने डाटा स्पेस दिया स्पेस हमारे पास इसके अंदर जाओ तो बेसिक चीजें कंट्रोल राइट क्लिक करो इसके अंदर राइट क्लिक क्या होता है ये होता है राइट उसके ऊपर क्लिक पूरा बेटा दिया आपको मसला ये कि इसके अंदर से सूर्य बेटा बेटा अगर पाँव में कोई खाना चाहिए तो पाँव काट दो यहाँ कर लिया आपने स्पेस कितने पे आप कहाँ से लाते हो स्पेस अब चेक करो अब बेटा कैसे होगा क्या नहीं हो सकता बॉर्डर स्टाइल क्या है अच्छा हो गया आपका स्टाइल में जाओ ये आपका स्टाइल है बॉर्डर स्टाइल क्या होता है बॉर्डर स्टाइल सॉलिड वो जो मैंने लिखा है वो बता दो आपके पास क्या है ब्रैकेट है आपका ओके बेटा कुछ आया कुछ नहीं आया स्टाइल हाँ इसके अंदर रॉबर्ट बॉर्डर क्या है इससे फायदा नहीं क्या करना होगा मॉडल लिखा हमने पहले इसके अंदर तो ये वाला नहीं नंबर वाला 5 उसके बाद क्या आएगा इसके बाद ना इसके बाद क्या आएगा स्टाइल होगा सॉलिड जो उसका स्टाइल है वो करो ये आपका एस्टीमेट हो गया दो तीन चीजें ना तीन कैरेक्टर्स आती हैं यहाँ पर ये देखो जो ये लिख रहा है तो आपसे लॉक के बाद उसको यार हो गया तो तुम लोग जाओ लैपटॉप छोड़ के